क्या हो जब एक खुशहाल शादी एक खौफनाक सच में बदल जाए। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और उस खतरे की जो अक्सर हमारे सबसे करीब होता है। जरा सोच कर देखिए, शादी को बस 2 दिन हुए हैं और नई दुल्हन रिया अपने ही घर से अचानक गायब हो जाती है। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन, ना कोई सुराग। कानपुर के चकेरी इलाके में हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर रिया गई तो गई कहाँ? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक परिवार का मामूली सा शक धीरे धीरे एक गहरे डर में बदल रहा था। पहले दिन परिवार वालों को लगा कि शायद रिया किसी बात पर नाराज होकर अपने मायके चली गई है। होता है, आम बात है। लेकिन जब शाम तक उससे कोई बात नहीं हुई तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और दूसरे दिन तक आते आते वो बेचैनी खौफ में बदल चुकी थी। अब हर चेहरे पर सिर्फ डर था और कोई रास्ता न देखकर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस वाले भी जब घर पहुंचे तो उनका सिर चकरा गया। रिया का फोन गायब था, उसके कपड़े गायब थे, लेकिन घर में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई भी सुराग नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। तो अब ये मामला पूरी तरह से पुलिस के हाथ में था। परिवार के आंसुओं के बीच एक सख्त जांच शुरू हुई। इस घने अंधेरे में बस एक सुराग की तलाश थी। पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया? घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सबकी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए वो बस किसी एक अजीब सी हरकत की तलाश में थे, कुछ भी जो इस गुत्थी को सुलझा सके। और फिर उन्हें कुछ मिला। एक धुंधली सी ग्रेनी फुटेज पर एक परछाई दिखी, एक हल्की सी हलचल। क्या ये वही सुराग था जिसका इंतजार था? उस एक पल के लिए सबकी सांसें थम सी गई थी। और जब वो तस्वीर साफ हुई तो यकीन मानिए, वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रिया का अपना चचेरा भाई रोहित था। जी हाँ, वही रोहित जिस पर पूरा परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर क्यों? कोई भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो अब वक्त था उस वजह से पर्दा उठाने का जो इस भयानक धोखे के पीछे छिपी थी। ये रोहित कोई बाहर का नहीं था, रिया का चचेरा भाई था। उसी परिवार के साथ पला बढ़ा था। लेकिन इस अपनेपन के मुखौटे के पीछे वो सालों से अपने दिल में एक रंजिश पाले हुए था, एक ऐसी नफरत जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। इस पूरी साजिश की जड़ में था एक पुराना प्रॉपर्टी विवाद। देखिए, एक तरफ था जिंदगी भर का खून का रिश्ता और दूसरी तरफ जमीन का एक टुकड़ा जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। रोहित की मांग एकदम सीधी थी। वो चाहता था कि रिया के पिता उस पुरानी पारिवारिक जायदाद पर अपना हक छोड़ दें। ये किडनैपिंग असल में बदला लेने और अपनी बात मनवाने का एक घिनौना तरीका था। अब जब मकसद साफ हो चुका था तो पुलिस के पास एक एक पल बहुत कीमती था। रिया को सही सलामत ढूंढ निकालने की ये दौड़ अब वक्त के खिलाफ थी। पूरे 3 दिन, सोचिए, 3 दिन तक रिया एक अंधेरे बंद कमरे में कैद थी, खौफ और अनहोनी के डर के बीच। 72 घंटे। पुलिस ने रोहित के फोन को ट्रैक किया और वो सीधे उस ठिकाने पर जा पहुंचे। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर अंदर रिया मिली। डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। जब ये पूरी सच्चाई बाहर आई ना, तो पूरा समाज हिल गया। इस एक घटना ने उस कड़वे सच को सामने ला दिया था जिसे कोई मानना नहीं चाहता, कि खतरा किसी अजनबी से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आया था। ये कहानी हमें एक बात हमेशा याद दिलाएगी, जिसे हम शायद अक्सर भूल जाते हैं, कि सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी अपना ही होता है।